दोस्तों, इस वक्त भारत की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस वक्त भारत सिर्फ अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को भारत लाना, उन्हें तैनात करना है। बात करें हवाई शक्ति की, तो भारत तेजस और उसके कई वेरिएंट सुखोई का सबसे एडवांस वर्जन सुपर सुखोई और एमका को तैयार कर रहा है। इसके अलावा टेड बीएफ फाइटर जेट भी तैयार हो रहा है, जो इंडियन नेवी को अमोघ शक्ति में तब्दील कर रख देगा। लेकिन दोस्तों, भारत अपने कद को यहां तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बनाकर अपने बनाए हथियारों को निर्यात करना भी है। और खुशखबरी यह है कि भारत इस काम में सफल भी हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे यह जानकर कि भारत की तकनीक से बने हथियारों को अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस तक खरीद रहे हैं। अमेरिका तेजस और बाकी हथियारों को खरीद रहा है, और इसमें भारत का सबसे बड़ा खरीदार भी अमेरिका ही है। हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने फ्रांस ने कहा था। इजराइल लगातार भारत के ड्रोन से लेकर बाकी हथियारों को मंगवा रहा है, और अब रूस भी भारत की मिसाइलों की तरफ देख रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, रूस की नजर भारत की 5-5 मिसाइलों पर बनी हुई है। रूस भारत की 5 ताकतवर मिसाइलों की पूरी डिटेल बता रहा है कि यह कितनी ताकतवर मिसाइलें हैं। आपको यहां पर यह भी बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाली 8 से 10 तक रूस में रहेंगे। इससे ठीक पहले रूस ने भारत की 5 मिसाइलों का यह वीडियो बनाकर पोस्ट किया है, यानी जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है भारत रूस से कोई स्टील्ड विमान और उसकी रेसनिक मिसाइल को खरीदकर उसे भारत की इन 5 मिसाइलों को निर्यात कर सकता है, यानी कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब हम आपको यह बताते हैं कि रूस ने भारत की जिन 5 मिसाइलों की तरफ इशारा किया है वह कितनी घातक है, और यह मिसाइलें अगर रूस पहुंची और यूक्रेन युद्ध में एंटर हुई तो फिर युद्ध का क्या हश्र होगा, यह सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नंबर 1, अग्नि 5 आईसीबीएम। रूस ने सबसे पहले अग्नि 5 मिसाइल की बात कही है। आपको बता दें कि अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ और बीडीएल ने मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगा सकते हैं। यह मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 29,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इसमें रिंग लेजर एरोस्कोप, इनर्स नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस नेविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। लॉन्च करने के लिए जमीन पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। इसे ट्रक पर लोड करके सड़क से किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। भारत अगर इस मिसाइल को लगातार एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी की MIRV तकनीक। इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वर्ड में एक हथियार के बजाय कई हथियार लगा सकते हैं, यानी एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल में जिस MIRV तकनीक यानी कई वर्ड की बात हो रही थी, उसमें मिसाइल की नाक पर 2 से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई 100 किलोमीटर में फैले अलग अलग 2 से 10 टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। नंबर 2, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसके बाद बात की गई है भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल की। भारत की पहली ऐसी क्रूज मिसाइल जिसका इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं करती हैं। इसके कई वेरिएंट्स मौजूद हैं। रेंज और सटीकता के हिसाब से उनकी मारक क्षमता भी अलग अलग है। इस मिसाइल को किसी विमान से दागा जाए तो दुश्मन चंद सेकंड्स में राख में तब्दील हो सकता है। भारत के सुखोई विमान में यह मिसाइल लगी हुई है। अब अगर सागर इस विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के नए एयर लॉन्च वर्जन को दागा जाएगा तो दुश्मन की धज्जियां उड़ जाएंगी। भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर है। भविष्य में इसे अन्य फाइटर जेट्स में भी लगाने की योजना है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के राडार इसे देख ही नहीं पाएगा। यह किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है।
ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के 4 नौसैनिक वेरिएंट्स हैं। पहला युद्ध पोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, दूसरा युद्ध पोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। यह दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल हैं। तीसरा पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट सफल परीक्षण हो चुका है। चौथा पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वर्ड ले जा सकती है। यह मिसाइल 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दूसरा स्टेज रेम जेट इंजन है जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है। नंबर 3 K4SLBM। भारत की K4SBM मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह देश को सेकंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करती है, यानी देश के न्यूक्लियर ट्राइड को यह ताकत मिल जाती है कि अगर जमीन पर स्थिति ठीक नहीं है तो पानी के अंदर से सबमरीन हमला कर सकती है। K4SLBM एक इंटरमीडिएट रेंज की सबमरीन से लॉन्च होने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे नौसेना के अरिहंत क्लास पनडुब्बियों में लगाया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना K15 का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन K4 उससे ज्यादा बेहतर, सटीक मैन्यूवरेल और आसानी से ऑपरेट होने वाली मिसाइल है। INS अरिहंत और अरिघाट पनडुब्बियों में 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम हैं, जिससे यह लॉन्च होती है। यह 2500 किलोग्राम वजनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। 2 स्टेज की यह मिसाइल सॉलिड रॉकेट मोटर से चलती है। इसमें प्रोपेलेंट भी सॉलिड ही पड़ता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 4000 किलोमीटर है। भारत का नियम है कि वह पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन उस पर हुआ तो छोड़ेगा भी नहीं। इसीलिए ऐसी मिसाइलों का नौसेना में होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 पृथ्वी 2 SRBM। भारत की पृथ्वी 2 मिसाइल की मार्क रेंज 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। इसके ऊपरी हिस्से में 500 से 1000 किलोग्राम के पारंपरिक या परमाणु हथियार लगा सकते हैं। यह दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को धोखा देने में सक्षम है। पृथ्वी 2 मिसाइल भारत की सभी मिसाइलों में सबसे छोटी और हल्की मिसाइल है। इसका वजन 4600 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 8.66 मीटर है। व्यास 110 सेंटीमीटर है। पृथ्वी 2 मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव पेनेट्रेशन, क्लस्टर म्यून फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबरिक केमिकल वेपन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लगा सकते हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल स्ट्रैप डाउन इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है, यानी सटीकता में 10 मीटर सर्कुलर एरर पॉसिबिलिटी है। असल में पृथ्वी 2 मिसाइल का असली नाम S-250 है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया था, जबकि पृथ्वी 1 को थल सेना और पृथ्वी 3 को नौसेना के लिए बनाया गया था। नंबर 5 K155 सागरिका। भारत की परमाणु मिसाइलों में से एक K15 सागरिका परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली इस मिसाइल की रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है। भारतीय सेना के पास इसके 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहली जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल दूसरी पनडुब्बी से दागी जाती है। इसके अलावा 2 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। फिलहाल इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना ही कर रही है। इसे DRDO ने डिजाइन किया है। इसकी गति इसे बेहद मार्क बनाती है। यह 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की ओर बढ़ती है। इस मिसाइल का वजन 6 से 7 टन होता है। लंबाई 33 फीट और व्यास 2.4 फीट है। यह उच्च तीव्रता का विस्फोटक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका दूसरा खतरनाक जमीनी वर्जन है शौर्य। यह एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शौर्य यह पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। इसकी गति 9500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकती है। ये दोनों ही मिसाइलें भारत के इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर चलती हैं, यानी दुश्मन को इनकी आने की जल्द पता नहीं चलेगा।
दोस्तों, यही वह 5 मिसाइल है जिसे रूस पाना चाहता है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।